आरजेडी का गढ़ है। नीतीश कुमार नहीं, उनका जो 4-5-6 लोग जो लॉबी में हैं वो लोग है ना काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का पदयात्रा किया और गधे के सर जिस तरह गायब हो गए। इस पर कहीं लेकिन कांग्रेस से डूबती है ना नाव पे वो है चढ़ा हुआ, इससे क्या करता है? पवन सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? नचनिया गवैया फलाना धमाका। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज आया हूँ वैशाली जिले के महुआ विधानसभा। और महुआ विधानसभा में डॉक्टर सुमन सिन्हा जिनका चंचल सुमन हॉस्पिटल है और कॉलेज भी है। तो ये जो है सो जन सुराज के भावी प्रत्याशी हैं और महुआ विधानसभा में ये पुरजोर काम कर रहे हैं। पुरजोर काम करने के बावजूद आपकी जनता ये कहती है कि सब नेतवा तो यह कह के जाता है। इस पर क्या कहना है आपका? ये देखिए है ना, मेडिकल सेक्टर में हमारा है ना पॉपुलैरिटी भी है और एक जनता 3 लाख पॉपुलेशन में 3 लाख लोग हमको जानता है और हम पर विश्वास करता है। आप पर विश्वास करता है? बिल्कुल। आपको ये नहीं कहता है कि किसी आप जो है सो जैसे और नेता वादा करते हैं? नहीं। मुखिया जी वादा करते हैं, सरपंच साहब वादा करते हैं, विधायक जी एमपी साहब वादा करते हैं, भूल जाते हैं। जब वो पेशेंट को ला के सुपुर्द है ना कर देता है कि आप इसका जान बचाइए, तो हम लोग है ना मेडिकल ही है ना राजनीति है ना कर रहे हैं। प्रशांत जी का भी राजनीति है ना मेडिकल राजनीति है। अच्छा, आप ये जान लीजिए, क्योंकि वहां भी जात पात नहीं है, समीकरण गठबंधन नहीं है और यहाँ भी नहीं है। जो आएगा भला होगा, उसका भला होगा। और विधानसभा से दम भर के और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से सीट निकालेंगे और यहाँ से तेज प्रताप यादव पिछली बार थे, आज मुकेश रोशन है, यानी कि आरजेडी का गढ़ है। बिल्कुल। आरजेडी का गढ़ है। तो आरजेडी के गढ़ को कैसे आप देखिए, हम है ना जाति दल धर्म का दीवार है ना तोड़ने है ना जा रहे हैं और जिला में रिकॉर्ड बना। आप महुआ की तो छोड़िए, जिला में क्योंकि जितने जातियां हैं, चाहे वो एनडीए की हो, राजद की हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, से कोई वास्ता नहीं, सभी लोग दिल से चाहते। तो मेन फैक्टर क्या रहेगा जो जनता, क्योंकि आप जो कह रहे थे कि 400 रुपया दिया जा रहा है बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवा को, तो वो तो अब 1100 रुपया कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। डर गए वो डर गए। बिल्कुल। तभी तो लेकिन हम लोग का जो मेन है शिक्षा और रोजगार, क्योंकि पलायन 50 लाख बच्चे बिहार के सभी जाति के, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सभी लोग बाहर में मजबूरी में है ना खट रहे हैं जाके 12-12 घंटा। तो ये दुख और दर्द किसी नेता ने महसूस किया नहीं। लेकिन प्रशांत ये जी जो देवदूत है, हम इनको नेता नहीं मानते। जैसे भगवान है न राम त्रेता युग में आए, द्वापर में कृष्ण आए और ये कलयुग में ये प्रशांत किशोर आए, जो कि बदल देंगे, जिसकी कोई उम्मीद थी नहीं। ये चलिए, कलयुग के प्रशांत, कलयुग के भगवान प्रशांत ने ये कहा कि 2000 रुपया बुजुर्गों को, विकलांगों को और विधवा को दिया जाएगा। वो आपके मैनिफेस्टो से हटेगा? 1100 हो गया, नीतीश जी कर दिए, तो हटेगा या वही रहेगा? आप लोग जमाइएगा तो 2000 दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। वो 1100 तो वो ये कॉपी कर रहा कुछ, लेकिन कुछ ही तो कर रहा है, आधे पर है अभी। हम लोग तो 2000 करेंगे। पवन सिंह और आपके जनसुराज में पवन सिंह और मनीष कश्यप के आने का आसार लग रहा है, कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, वो लोग भी पॉपुलर व्यक्ति है और उनसे हम लोग में प्लस होगा और है ना हम लोग और मजबूत होंगे। पवन सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? नचनिया गवैया फलाना धमाका, बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में। देखिए, वो भी है ना कलाकार हैं पवन सिंह, और गरीब है ना ये में है ना पॉपुलैरिटी उनकी है, तो मास वोट में वो है ना कुछ तो है ना असर लाएंगे। बिल्कुल। और मनीष कश्यप वो भी है ना पॉपुलर है, जो भी हिट है वो फिट है, फिट है हमारे लिए। चलिए, एक चीज और खलता है कि मुख्यमंत्री को बराबर
निरंतर जो है सो प्रशांत किशोर घेरते हुए नहीं थकते हैं कि इनका सेंस काम नहीं करता है। देखिए, वो है ना 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। प्रथम है ना 5 साल उन्होंने बहुत ये अच्छा काम किया, जंगल राज को है ना हटाया, दिखा भी। लेकिन 5 साल के बाद से ये जो 15 साल है अफसर राज है, ये यहाँ है ना उनका चलता नहीं है, दिमाग है मेंटली, हम तो डॉक्टर है, वो है अनफिट है। लेकिन उनके ये साथ है ना एक जातीय समीकरण है, उसके लेके वोट के लिए लोग उनको है ना लेके चल रहे हैं। लेकिन जो राज कर रहा है नीतीश कुमार नहीं, उनका जो 4-5-6 लोग जो लॉबी में हैं वो लोग है ना काम कर रहे हैं। लूटपाट जो मचाया हुआ है वो सब उनका लोग कर रहा है। चलिए, हमारे राज्य के मंत्रियों को छोड़िए और चलते हैं प्रधानमंत्री की ओर। प्रधानमंत्री अभी विगत जो है सो 2-3 दिन पहले आए थे और प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बिहार को दिया है इस बार के मतलब चुनावी सभा में। तो ये इस पर कुछ कहना है आप लोगों का? या ये है ना बहुत कहना है, हम भी है ना मानते हैं उनको, लेकिन राष्ट्रवाद है ना मुद्दा उनका ये अच्छा है, विदेशी है ना नीति भी अच्छी है उनकी, 2 बात के कायल हम हैं जी। लेकिन बिहार में जमीन तक वो नहीं है उनका। ये जो ट्रेन है ना ये देते हैं कि लेबर लोग जाए, क्यों तुम फैक्ट्री खोलो यहाँ पे। मोदी यदि है ना यदि चाह ले, नहीं तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी अड़ जाए कि 38 ये जिला में 38 फैक्ट्री हमको चाहिए तो वो देगा, लेकिन कोई है ना मांगता ही नहीं है। ये लोग तो अपने चक्कर में रहते हैं, अपने चक्कर में रहते हैं कि गरीब से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब। राहुल गांधी हाँ। और कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का पदयात्रा किया और गधे के सर की तरह गायब हो गए, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो है ना पहला होता है वही पहला होता है। उन्होंने भी प्रशांत जी का मुद्दा को चुराया है। हाँ, वो पलायन वाला मुद्दा उन्होंने है ना चुराया, पलायन रोजगार का मुद्दा चुराया, रोजगार चलाया। तो है ना वो है वक्ता तो अच्छा है नो डाउट, तो अच्छा कहेंगे, लेकिन कांग्रेस से डूबती है ना नाव पे वो है चढ़ा हुआ, इसलिए क्या कर पाएगा? टाइम फिस बहुत मेहनत किया है उन्होंने, ऐसा बोलना उचित नहीं है। नहीं उसका मोदी जी ने इतना बड़ा लोगो दे दिया, पप्पू का लोगो दे दिया, पप्पू बना दिया। राहुल गांधी को पप्पू का लोगो मिलने के बावजूद जो है सो निरंतर इतना प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग पप्पू बोला जाता है? राहुल गांधी। हाँ। देखिए, राहुल को वोट आया है, जो बढ़ गया सीट है ना, अंडर 50 था, अब वो 199 सीट। हाँ। तो वो देखिए पूरे देश में भाजपा के अगेंस्ट में मुस्लिम वोट किया, इसका लाभ है ना मिला है, इसका लाभ जो है सो राहुल गांधी कांग्रेस को मिला। हाँ, ये बात है। चलिए, अब हम छोड़ते हैं और ये एक चीज और देखते हैं हम प्रशांत के सभाओं में। प्रशांत लालू यादव जी का बड़ाई खूब करते हैं, हर सभा में करते हैं। लेकिन वो बड़ाई है या तीखा प्रहार है, इसमें विश्लेषण बताइएगा। प्रशांत कहते हैं कि लालू जी बाप बहुत अच्छे हैं। कैसे? बाप तो ये सभी बाप चाहता है कि मेरा है ना बेटा करे अच्छा, तो वैसे ही वो बाप का है ना बड़ाई करते हैं। लेकिन वो है ना जनता को है ना डांटते हैं कि वैसा बाप तुम बनो कि तुम भी अपने बच्चे का चिंता करो, जैसे वो करते हैं चिंता। हाँ। कि वो अनपढ़ भी है तो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का गद्दी पकड़े। ये यादव में एक से एक विद्वान लोग भी हैं, अच्छे सोच वाले लोग भी हैं, लेकिन उनको कोई ज्यादा पसंद नहीं है बेटे को बनाएंगे, ये एक जिद भी है। और लेकिन चलिए, वो है ना बेटा का तो माया मोह है ना उनको, तो वो है ना उसी पॉइंट को बोलते हैं कि तुम भी अपना बच्चा के लिए सोचो, आप भी अपने बच्चे के लिए सोचे, ये प्रशांत कहते हैं। हाँ। और प्रशांत ये चाहते हैं कि आप अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वोट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो विधानसभा है, इसकी जनता क्या चाहती है?
बदलाव चाहती है। 70% काम काम कुछ बचा है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए जो है ना मुखिया स्तर का है ना काम है, करें है ना मुखिया जी, जो राष्ट्र है ना स्तर का काम है वो करें, मोदी जी करें। लेकिन हम लोग को है ना बिहार है ना बदलना है, तो यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है उत्तम शिक्षा और रोजगार, हम लोग को ये बदल के दिखाना है। मतलब महुआ विधानसभा हाजीपुर शहर से नजदीक है, अनुमंडल है, फिर भी यहाँ रोजगार की कमी है। बिल्कुल नहीं, कहाँ जाए, पढ़ के भी क्या फायदा, जो पढ़ लिया वो भी है ना बाहर जा रहा है, जो है ना नॉन मैट्रिक है वो भी बाहर जा रहा है, तो पढ़ के फायदा क्या कि इसलिए कि शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। इंटर तक सबको पढ़ाइए, और इंटर बाद जिसको है ना आगे पढ़ना है वो है ना टेक्निकल रास्ता पकड़ो, और जिसको नहीं पढ़ना है वो लोग कुछ काम धंधा सीखो, फैक्ट्री खोलो, फैक्ट्री में सीखो और पूंजी लो और अपना बिजनेस करो। पूंजी लीजिए सरकार से और अपना बिजनेस कीजिए। हाँ। कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत एक जनसुराजी जो कह रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखने की चीज है, जरूरत है, क्या है नहीं है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद। थैंक यू।